बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी आज की वीडियो डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में है। इससे पहले कि मैं इस टॉपिक पर डिस्कशन शुरू करूं, मैं पहले से ही आपको बता दूं कि ये टॉपिक बहुत लंबा टॉपिक है और इस पे तो इस एक बीमारी पे बहुत बुक्स लिखी जा चुकी हैं और अब तो ये एक मेडिसिन की एक अलग स्पेशलिटी भी बन गई है। मतलब जो डॉक्टर सिर्फ़ और सिर्फ डायबिटीज़ को ट्रीट करते हैं उनको डायबिटोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो ये मैं पहले से ही बता दूं कि ये वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन ये कि अगर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होना शुरू हो जाए तो मैं इसके फिर एक से ज़्यादा पार्ट्स बना लूँगा ताकि आप जो है ना आराम से तसल्ली से देख सकें, क्योंकि ये एक इतनी कॉमन बीमारी है कि पूरी दुनिया एक तरह की इसकी लपेट में है। तो चलें शुरू करते हैं। फिर पहली बात तो ये है कि ये जो डायबिटीज़ जो है ना, ग्रुप ऑफ, अभी आजकल हम कहते हैं ये ग्रुप ऑफ डिजीज़ है, ठीक है। मतलब एक ये बीमारी नहीं है डायबिटीज़, इसके साथ कई बीमारियां जुड़ी हुई हैं, इस वजह से हम इसको ग्रुप ऑफ डिजीज़ बोलते हैं। ये जो आपकी पूरी बॉडी को जो है ना अफेक्ट करती है, और मतलब आपकी जो बॉडी में शुगर की वजह से जो एक्सेस जो मतलब इसमें बढ़ जाती है, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम होती है, तो वो उन सारी चीज़ों में को जब आप कंबाइन करें तो वो फिर ज़ाहिर कई ग्रुप ऑफ डिजीज़ बनती हैं। और जो ग्लूकोज जो है वो बेसिकली इंसान के लिए एक वाइटल चीज़ है और ये एक एनर्जी का सोर्स है, जिससे आपकी पूरी की बॉडी के सेल जो है ना वो एक तरह की मतलब उसकी वजह से फंक्शन करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मसल हैं, आपके टिश्यूज़ हैं, और फिर आपका जो दिमाग का जो मेन सोर्स ही जो एनर्जी का है, एक तरह का जो दिमाग का जो ईंधन है वो शुगर है। पहले तो ये बात आप ध्यान में बिठा लें। तो अब जो है इसमें मैं ये बताने लगा हूँ कि जो इसकी जो कॉज है, मतलब ये किस वजह से होती है, वो उसकी टाइप की वेरिएट करती है। मतलब ये ना कि दो टाइप्स मेन होती हैं जो मैं आगे चल के बताता हूँ, लेकिन ये कि इसमें दोनों में ये होता है कि चाहे वो टाइप 1 हो चाहे टाइप 2 हो, वो बेसिकली जो प्रॉब्लम जो होती है वो ये है कि आपकी जो शुगर है ना वो एक्स्ट्रा ब्लड में चली जाती है, बहुत ज़्यादा ब्लड में हो जाती है। और जब ये ज़्यादा ब्लड में चली जाती है, मतलब ये कि बेसिकली जैसे मैंने शुरू में बताया कि ये टिश्यूज़, आपके बॉडी के सेल्स, आपके मसल्स, ये बेसिकली ग्लूकोज को यूटिलाइज करते हैं, फिर वो अपना फंक्शन करते हैं। लेकिन जब ग्लूकोज अगर आपकी जो मेन चीज़ इसको कंट्रोल करती है इंसुलिन, उसकी किसी वजह से कमी हो जाए, जो मैं आगे चल के बताऊँगा, तो आपकी जो शुगर बजाय यूज़ होने के मतलब टिश्यूज़ में, वो ब्लड में एक्यूमुलेट हो जाती है, मतलब ब्लड में ज़्यादा जमा हो जाती है, जिसकी वजह से ये डायबिटीज़ की जो ना बहुत सारी सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम आगे जाके हो सकती हैं। अब ये चूँकि बीमारी क्रोनिक है, मतलब बहुत लंबे लाइफ लॉन्ग चलती है, तो इसको हम दो कंडीशन जो मेन इसकी वो डिवाइड करते हैं, एक टाइप 1 डायबिटीज़ और एक टाइप 2 डायबिटीज़। अब इसकी जो है ना जो एक पोटेंशियली जो रिवर्सिबल डायबिटीज़ कंडीशन है उसको हम प्री डायबिटीज़ बोलते हैं। मतलब ये एक अलग कैटेगरी समझ लें कि जो मतलब उसमें शुगर बड़ी होती है, लेकिन वो इतनी हद से ज़्यादा नहीं बड़ी होती कि डायबिटीज़ हो जाए, उसको हम प्री डायबिटीज़ को बोलते हैं। तो और फिर इसके अलावा एक जेस्टेशनल डायबिटीज़ भी होती है जो हामला ख़वातीन को हो जाती है, लेकिन यह कि जब प्रेगनेंसी जब ख़त्म होती है, मतलब डिलीवरी के बाद जो है ना ये वाली जेस्टेशनल डायबिटीज़ वो जो है ना वो ठीक हो जाती है। अब मैं इसकी सिम्टम बताने लगा हूँ। इसकी जो डायबिटीज़ की सिम्टम्स या अलामात होती हैं वो डिपेंड करती हैं कि आपकी शुगर कितनी ज़्यादा बढ़ी हुई है। और इसमें से जो लोग जो प्री डायबिटीज़ का शिकार होते हैं या टाइप 2 का शिकार होते हैं, उसमें कभी कभी जो शुरू में इतनी अलामात को ख़ास नहीं आती, लेकिन जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है उसमें जो है ना आपकी जो अलामात वो जल्दी आना शुरू हो जाती हैं और ज़्यादा शदीद भी हो सकती हैं। अब इसमें जो इसकी साइन एंड सिम्टम हैं वो मैं आपको अलग अलग करके बताता हूँ। एक तो यह कि सबसे जो मतलब ये दोनों की मुश्तरका मैं बता रहा हूँ, टाइप 1 टाइप 2 की।
एक तो यह कि इंसान को सबसे बहुत ज़्यादा प्यास लगती है बार बार, फिर इंसान को यूरिन जो है ज़्यादा वो पास करने की वो जो है हाजत होती है, मतलब बार बार पेशाब आता है, बहुत ज़्यादा भूख लग सकती है। और फिर यह कि इसमें वज़न मतलब इवन बहुत ज़्यादा भूख लगने के बावजूद भी ये वज़न कम हो जाता है और जिसकी कोई ख़ास एक्सप्लेनेशन नहीं होती। फिर इसके साथ साथ बंदे को फटीग यानी थकावट हो जाती है, इरिटेबिलिटी मतलब बंदे की जो तबीयत में बेचैनी सी हो जाती है, आपकी नज़र में फ़र्क आ सकता है, धुंधली मतलब धुंधलापन हो सकता है। फिर आपके जो अगर लट से कोई ज़ख़म वगैरह हैं उनकी हीलिंग बहुत स्लो हो सकती है। और आमतौर पे जब डायबिटीज़ का बंदा शिकार होता है तो इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा होता है, ख़ास तौर पे जो है स्किन के इन्फेक्शन है, गम्स का मसूड़ों का इन्फेक्शन है, और फिर जेनिटल रीजन का इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा हो सकता है। और टाइप 1 डायबिटीज़ जो होती है ना वो किसी भी एज में हो सकती है आमतौर पे ये, लेकिन बचपन में या जब लड़कपन में मतलब जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और जो है टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो ज़्यादा कॉमन है टाइप 1 की बनिस्बत, और वो किसी भी एज में हो सकती है, लेकिन आम तौर पे 40+ बंदों में ये होती है स्टार्ट। इसमें एक और साइन ये होता है कि जो इसकी जो कि एक बाई प्रोडक्ट होता है जिसको कहते हैं कीटोन्स, वो मसल और फैट की जब ब्रेक डाउन होती है ना तो वो कीटोन बनते हैं, तो वो जो है ना वो यूरिन में आ जाते हैं, क्योंकि उनको मतलब वो बेसिकली शुगर के बाई आगे वो कीटोन प्रोडक्ट्स हैं, तो वो जो कि शुगर बड़ी होती है तो वो ज़्यादा यूरिन में आ जाते हैं, क्योंकि इतनी इंसुलिन नहीं होती वो जो उसको कंट्रोल कर सके। बेसिकली इंसुलिन का ही चक्कर होता है इसमें डायबिटीज़ में। टाइप 1 में मतलब जो है वो एक तरह का ये समझ लें कि पैंक्रियाज वो बनाते ही नहीं है आपका जो लबलबा है जिस जो आपका जो शुगर को कंट्रोल करता है, और या बहुत ही कम। और जो टाइप 2 होती है तो उसमें यह थे कि वो बनाता है पैंक्रियाज, लेकिन आगे उसकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी जो है ना वो मतलब वो ज़्यादा हो जाती है, तो वो फिर यूटिलाइज सही नहीं हो सकती। तो ये फ़र्क जान लें आप टाइप 1 और टाइप 2 में। तो इसके लिए ये है कि जब भी मतलब जो छोटे बच्चों को भी जैसे हो सकती है, अगर वो हो जाए तो इसकी सिम्टम जब आना शुरू हो जाए तो फ़ौरन आप डॉक्टर से रिव्यू करें, क्योंकि अगर अर्ली स्टेज में इसका सही तरह तशखीस हो जाए और ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए तो फिर ये ना इसके काफ़ी जो ख़तरनाक किस्म की कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। अब इसकी जो है मैं कॉजेज़ की तरफ आने लगा हूँ कि ये क्यों होती है, लेकिन इससे पहले आपको ये समझ लेना चाहिए कि जो बॉडी में इंसुलिन का और शुगर का काम क्या है और ये कैसे आगे मतलब इनकी ओवर प्रोडक्शन शुगर की कैसे होती है और कैसे ये कंट्रोल नहीं होती। तो सबसे पहले तो मैं इंसुलिन का बता दूँ। इंसुलिन जो है वो पैंक्रियाज से बनती है, उर्दू में शायद इसको लबलबा कहते हैं। और ये जो लबलबा है वो बेसिकली आपका जो स्टमक होता है, मैदा जो है उसके पीछे और थोड़ा नीचे करके वहाँ पे उसकी लोकेशन होती है। तो वो जो पैंक्रियाज है ना वो इंसुलिन सिक्रीट करते हैं आपके ब्लड में, ठीक है। और जब वो इंसुलिन ब्लड में जाती है पैंक्रियाज से, मतलब जब सिक्रीशन होती है तो वो आगे ब्लड में सर्कुलेट करती है, और वो जो शुगर ब्लड में होती है उनको सेल्स में पहुंचाती है। मतलब जो बॉडी के टिश्यूज जैसे मैंने बताया ना, मसल, ब्रेन और सारे जो सेल्स, चूँकि शुगर वो उनको एनर्जी के लिए शुगर चाहिए होती है, तो वो इंसुलिन का काम ये है कि ब्लड से शुगर को उठा के सेल में पहुंचाती है। तो इस वजह से मतलब इंसुलिन जो है ना जब ब्लड से शुगर लेके सेल में पहुंचाती है तो इंसुलिन शुगर को ब्लड में डाउन करती है। और इसी तरह जब आपका जो ब्लड में जब लेवल डाउन हो जाता है मतलब शुगर का जो है, जब क्योंकि इंसुलिन कैरी करती है उस सेल्स की तरफ, तो इसी वजह से एक वो ऑटोमेटिक सिस्टम है, तो फिर आपका इंसुलिन का लेवल भी जो सिक्रीशन जो है ना वो बंद मतलब कम हो जाती है पैंक्रियाज से, ठीक है। तो ये मुझे लगता है आपको ये समझ आ गई होगी। अब आते हैं कि ग्लूकोज का क्या रोल है। ग्लूकोज जैसे मैंने आपको बताया कि वो एनर्जी का सोर्स है जो पूरे आपकी बॉडी के सेल जो है ना वो यूज़ करते हैं, मिसाल के तौर पे मसल है और दूसरे टिश्यूज़ हैं, ठीक है। और जो ग्लूकोज है वो आम उसके जो है ना दो मेन सोर्सेज हैं। एक तो ये कि जब आप खाना खाते हैं तो खुराक में ज़्यादा शुगर होती है, और दूसरा जो शुगर होती है वो आपके जिगर में लिवर में स्टोर होती है।
शुगर जो है वो जब ब्लड स्ट्रीम में जब अब्जॉर्ब होती है, मतलब जज़ब होती है, तो वो उसको जो है सेल्स तक पहुंचाने के लिए इंसुलिन का रोल आता है। मतलब आप समझ गए होंगे, मतलब जो है जब आप खुराक से शुगर लेते हैं तो वो चूँकि ब्लड में जाती है, जज़ब होती है, तो फिर आगे ब्लड से आगे टिश्यूज़, जो हमारे टिश्यूज़ मतलब मुख्तलिफ सेल बॉडी के काम कर रहे होते हैं, उनको चूँकि शुगर चाहिए होती है एनर्जी के लिए, तो वो जो है शुगर जो है इंसुलिन उन टिश्यूज़ में पहुँचाती है। और जो आपका जो जिगर है वो भी इस चूँकि जिगर मतलब इसमें एक बहुत बड़ा स्टोर होता है ग्लूकोज का। तो अब क्या होता है कि जब आपकी जो शुगर लेवल, ग्लूकोज लेवल आपके लो हो जाए, तो मतलब मिसाल के तौर पे आपने काफ़ी देर तक खाना नहीं खाया, तो फिर यहाँ पे जिगर का रोल आ जाता है। तो वो उसकी जो चूँकि उसमें जिगर में जो ग्लूकोज है वो उसका एक जो है ना ग्लाइकोजन, एक उसका ये समझ लें कि एक स्टोरेज का एक प्रोडक्ट है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में वो स्टोर होती है। तो उसको जो है ना वो जब आपकी शुगर लेवल कम हो जाती है तो वो ग्लाइकोजन के स्टोर लिवर रिलीज़ करता है, तो वो ग्लूकोज फिर जो है ना ताकि नॉर्मल लेवल पे आ जाए ब्लड में। अब मुझे उम्मीद है कि आपको शुगर और इंसुलिन का जो रोल है वो आपको अभी समझ आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है उसकी क्या काज हो सकती है। उसमें क्या होता है कि एग्जैक्ट जो उसकी काज है ना वो अननोन है। हमारे मेडिकल टर्म में एक बड़ा लफ्ज़ कॉमनली यूज़ होता है इडियोपैथिक, तो उसकी एग्जैक्ट काज अननोन है। लेकिन ये कि जो हमें तहकीक से पता चला है वो ये है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है, जो नॉर्मली जो मतलब आपके जो क़ुव्वत मुदाफ़अत है, वो नॉर्मली क्या करता है, आपकी जो बैक्टीरिया और वायरसेस के ख़िलाफ़ फाइट करता है। लेकिन जब वही इम्यून सिस्टम गलती से आपके बॉडी के अंदर के सेल, नॉर्मल सेल को अटैक करना शुरू कर दे, तो उसको ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो इंसुलिन सेल्स बना रहे होते हैं पैंक्रियाज के, जो मतलब लबलबे के, उसको जो है वो ऑटो एंटीबॉडीज़ वो खुद मतलब बॉडी का अपने इम्यून सिस्टम उसको अटैक करता है। तो उससे या तो इंसुलिन बहुत कम बनती है या फिर बिल्कुल ही नहीं बन पाती है। तो ज़ाहिर है, जैसा कि मैंने आपको शुगर और इंसुलिन का रोल बताया, अगर इंसुलिन कम बनेगी तो वो फिर ज़ाहिर है शुगर को कैसे कंट्रोल कर सकती है। तो वो शुगर इस वजह से आपकी जो है ना ब्लड में बढ़ जाती है। यानी जैसा कि अगर आप गौर से मेरी वीडियो सारा वो सुन रहे हैं और देख रहे हैं तो आपको समझ आ गई होगी कि शुगर जो इंसुलिन चूँकि ब्लड से शुगर लेके सेल्स में जाती है, तो जब आपकी इंसुलिन ही नहीं वो सही तरह बन पाएगी पैंक्रियाज की प्रॉब्लम की वजह से, तो वो ज़ाहिर है वो बजाय शुगर सेल्स में जाने के वो ब्लड में ही जमा हो जाएगी, जिसकी वजह से वो सारी डायबिटीज़ की सिम्टम्स होती हैं। तो ये इसमें कुछ जेनेटिक्स का भी चक्कर है और एनवायरमेंटल फैक्टर भी हैं, लेकिन स्टिल अभी बहुत सारी चीज़ों का हमें नहीं मालूम हो सका कि क्यों ये होती है। लेकिन इसमें यह कि जो टाइप 1 डायबिटीज़, इसमें वेट का कोई ख़ास रोल नहीं है। मतलब ये नहीं है कि चूँकि टाइप 2 ज़्यादातर मोटे लोगों को होती है, तो लेकिन ये जो टाइप 1 डायबिटीज़ है जो बिल्कुल यंग एज में शुरू हो सकती है, तो वो जो है उसका वेट से कोई तल्लुक़ नहीं है। मतलब बिल्कुल पतले से बंदों को भी ये हो सकती है। अब आ जाते हैं कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ की कॉज क्या होती है। मतलब जो प्री डायबिटीज़ होती है, मतलब जैसे मैंने शुरू में बताया कि जो जिसमें बॉडी की शुगर बड़ी होती है लेकिन डायबिटीज़ के लेवल तक नहीं पहुंचता, तो उसको प्री डायबिटीज़ कहते हैं। तो प्री डायबिटीज़ लीड करती है डायबिटीज़ टाइप 2 को। तो उसमें क्या होता है कि जो आपकी जो बॉडी के सेल्स हैं, वो जो इंसुलिन का एक्शन है, मतलब कि शुगर सेल में पहुँचाना, वो जो है उसके ख़िलाफ़ वो जो है ना वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं। मतलब ये कि जो है आपकी जो चूँकि इंसुलिन का काम क्या है, मैंने बताया कि ब्लड से लेके शुगर को ब्लड से लेती है और सेल तक पहुंचाती है। तो अगर सेल ही वो आगे से रेजिस्टेंस शो करें इंसुलिन की वो मतलब शुगर को लेने में, तो वो फिर जो है ना वो शुगर भी ब्लड में जमा हो जाती है। तो इसकी वजह से फिर वो सारी कॉम्प्लिकेशन जो डायबिटीज़ की शुरू हो जाती हैं। तो चूँकि ब्लड उसमें मतलब यह है कि आपका जो पैंक्रियाज में इंसुलिन थोड़ी तादाद में बन रही होती है, लेकिन जब क्योंकि आगे सेल्स उसके रेजिस्टेंट होते हैं, तो वो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में इंसुलिन
पेंक्रियाज नहीं बना पा सकता, जिससे वो जो है ना वो आपके सेल में शुगर को जज़ब कर सके। ठीक है, तो इस वजह से ये जो है ना इसकी सारी प्रॉब्लम होती है। इसका भी जो है जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर से लिंक है। और इसमें जो टाइप 2 डायबिटीज़ में एक चीज़ ये है कि जो बंदे जो ओवर वेट होते हैं उनको ये ज़्यादा होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पतले बंदों को नहीं होगी। तो पतले बंदों को भी टाइप 2 हो सकती है। अब ये तो मैंने आपको कॉजेज बता दी टाइप 1 डायबिटीज़ की और टाइप 2 की। अब मैं कॉज बताने लगा हूँ जो प्रेगनेंसी में मतलब जो डायबिटीज़ होती है, जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ जिसको कहते हैं, उसकी क्या काज होती है। उसमें यह होता है कि प्रेगनेंसी में तो जो है जो प्लेसेंटा होता है जिससे बच्चे को मतलब खुराक जाती है, वो हार्मोन जो है वो बनाता है, रिलीज़ करता है, जो मतलब प्रेगनेंसी को कायम रखते हैं। ठीक है, जो हार्मोन्स, वो जो हार्मोन क्या है उसका एक जो सेल्स पे एक असर क्या होता है कि वो जो है सेल्स को ज़्यादा रेजिस्टेंट कर देते हैं इंसुलिन के एक्शन से। समझ आ गई? मतलब जो हार्मोन बेसिकली प्लेसेंटा बनाता है प्रेगनेंसी को कायम रखने के लिए, वही हार्मोन जो है ना बॉडी के सेल्स को इंसुलिन के एक्शन से रेजिस्टेंट कर देते हैं। तो उस पर क्या होता है कि पेंक्रियाज जो होता है वो एक्स्ट्रा इंसुलिन प्रोड्यूस करता है उसके, चूँकि रेजिस्टेंस शो हो रही होती है, मतलब इसको उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए। लेकिन कभी कभी वो जो है पेंक्रियाज जो है वो इतना मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है तो वो उस हद तक नहीं प्रोड्यूस कर सकता इंसुलिन। इस वजह से जो ना वो फिर शुगर, ज़्यादा इंसुलिन की कमी होगी तो फिर शुगर ज़्यादा वो बढ़ जाती है, और वो सेल में चूँकि ग्लूकोज नहीं जाएगी तो वो शुगर जो है ना बॉडी मतलब ब्लड में इकट्ठी हो जाएगी। मेरे ख्याल में यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ। ये तो मैंने मतलब जो है आपकी शुरू में जो डायबिटीज़ के थोड़ा ओवरव्यू दे दिया और उसकी कॉजेज़ बता दी, क्योंकि ये बहुत ही लंबा टॉपिक है। तो मैं हो सकता है एक तो खैर हो गया ये पार्ट, दो या तीन या इससे भी ज़्यादा शायद उसके पार्ट हो जाएं। तो नेक्स्ट जो पार्ट में मैं आपको जो आगे इसकी जो है ना रिस्क फैक्टर वगैरह और कॉम्प्लिकेशंस और फिर आगे इसका जो मैनेजमेंट वगैरह इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा नेक्स्ट पार्ट्स में। ठीक है, तो चलें फिर नेक्स्ट पार्ट तक इंतज़ार कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, और बेल के आइकन को क्लिक करना ना भूलें, और वहाँ पे जो ऑल के ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि जो मेरी आने वाली वीडियो हैं वो डायरेक्ट आपको यूट्यूब की तरफ से आपके पास पहुँच जाएँ नोटिफिकेशन के ज़रिए, और ताकि आप वो फौरी तौर पे देख लें। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है डायबिटीज़ पे। मैंने इसी वजह से मैं इसको तसल्ली से आराम से वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको इस चीज़ की इससे आगाही और आप इसकी चीज़ एक एक चीज़ समझें। ठीक है, तो और फिर यह कि फिर आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। लाइक करने से क्या होता है कि जब आप लाइक करते हैं तो वीडियो थोड़ी उसमें और उसकी जो पॉपुलैरिटी में इजाफा होता है तो फिर और लोग देते हैं। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जितने लोगों की दुनिया में हेल्प हो सके इतनी लोगों की मैं हेल्प करूँ। और फिर शेयर करना ना भूलेगा। शेयर से मतलब ये सिर्फ एक तो ये नहीं है कि आप सिर्फ फैमिली फ्रेंड को शेयर कर दिया, वो तो आप करते ही होंगे, लेकिन आप शेयर दूसरे लोगों के साथ करें ताकि दूसरे इंसानों का भी भला हो सके। क्योंकि मेरा जो बेसिकली जो बेतबीबी चैनल है ये है ही इंसानियत की खिदमत के लिए। चलें फिर नेक्स्ट पार्ट के लिए मिलते हैं आइंदा। तो फ़िलहाल आप यही पार्ट देखें और शुरू से लेकर आखिर तक, ताकि आपको इसकी बेसिक्स समझ आ सके। ओके जी, फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।